गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी शार्प में अपने पास जो टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें अपन टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स, इफ और नेस्टेड इफ कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे। चलते हैं अपन सबसे पहले। देखिए, टर्नरी ऑपरेटर जैसे आप सी शार्प में यूज़ करते हैं कि कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर है, इट्स कॉल्ड ए कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में इफ एल्स की तरह यूज़ होता है, पहले कंडीशन आती है फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। एग्जांपल बना के आपको हम दिखाते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ये टर्नरी ऑपरेटर को हंसने जो सी प्लस प्लस और सी से यूज़ किया हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि सी शार्प में सी प्लस प्लस और सी शार्प की तरह ये यूज़ होता है। चलो अपन देखते हैं इसको। टर्नरी ऑपरेटर तो सी शार्प को ओपन करते हैं, डॉट नेट को, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट सी शार्प का। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, विजुअल बेसिक सी शार्प और कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लिए एग्जाम्पल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर डेमो, ओके। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे वेरिएबल्स लेते हैं अपन। इंट एक्स कॉमा बाई, दो वेरिएबल लिए अपन। वैल्यू इनपुट की कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू 1 या ए कर दिए या एक्स। दूसरा हमने किया एक्स इक्वल टू इंट डॉट पार्स और इसके अंदर कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह दूसरा किया कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू बाई। यहाँ पे किया बाई इक्वल टू इंट डॉट पार्स कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। इन दोनों वैल्यू इनपुट करा रहे। अब इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना अपन। तो अपन ने यहाँ पे वैर एक वेरिएबल ले लिया आर एस इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर लगाया एक्स ग्रेटर देन वाई कॉलन। अगर ये हो, वैर क्यों लिया, किसी भी टाइप की वैल्यूज, तो हमने दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन, क्या दिया, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई कॉलन y is greater than, y is less than so x is less than y। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। किससे टर्मिनेट कर दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर। यहाँ पे हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क। क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंसोल में गए, कंसोल में जाने के बाद कंसोल रिजल्ट को हमने प्रिंट करा लिया। तो आर एस इसके अंदर हमने दे दिया जो भी रिजल्ट हमारे पास आया। उसके बाद हमने किया कंसोल डॉट रीड की, क्या कर दिया, रीड
सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। क्लियर। अब इसको रन कराया अपन ने, अपने पास अपन है 12 और 3, तो मैक्स वैल्यू इस x इज ग्रेटर देन 5। क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर में हम चाहें तो नेस्टेड यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कि x ग्रेटर देन y, तो ग्रेटर देन क्या, एल्स कॉलन, फिर हम कंडीशन फिर दे सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ पे। अब इस लाइन को हम कमेंट में डाल देते हैं, इसमें लाइन को किस में डाल देते हैं, कमेंट। अब इसमें हम यहाँ पे करते हैं वेर आर एस इक्वल टू टर्नरी, तो x ग्रेटर देन y, नेस्टेड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अपन यही चीज़ दे देंगे, क्या कि x ग्रेटर देन y, तो हमने यहाँ पे दे दिया x ग्रेटर देन y, कॉलन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉलन, और फिर कंडीशन दे देंगे यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में, x लेस देन y, क्वेश्चन मार्क। तो अपन कंडीशन क्या दे देंगे, ये वाली दे देंगे कि x लेस देन y, ये कंडीशन हो गई। फिर अपन ने कॉलन लगाया, क्या लगा, कॉलन, और अब क्या यहाँ पे दे दिया हमने x इक्वल टू अगर y हो, x इक्वल टू अगर y हो, क्वेश्चन मार्क, क्या हो, क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, डबल कोट में क्या दे दिया, x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y, x किसके बराबर है, y के बराबर। यहाँ से चाहते इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ठीक, x इक्वल टू y। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कॉलम दे दिया, और फिर अपन ने दे दिया यहाँ पे दिया नो रिजल्ट, दूसरी दे दिया हमने यहाँ पे नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट, नो रिजल्ट, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर। तो देखिए हमने एक ही में मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला, रन किया, x और y की वैल्यू बराबर डाल दी, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, देखिए x लेस देन y, सही है। फिर अपन ने इसको रन कराया, अब क्या, x और y की वैल्यू बराबर डालते हैं, 22, x इज इक्वल टू y। तो इस टाइप से नेस्टेड भी हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर। इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इफ एल्स, कौन से स्टेटमेंट देखते हैं, इफ एल्स। तो इसको अपन देखते हैं, चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट टर्नरी। इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हम इसमें C# में जो कमेंट देते हैं, वो कमेंट हम 3 प्रकार के कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, एक्सएमएल कमेंट्स। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर सिंगल लाइन कमेंट्स देना है तो आर डिफाइंड टू यूजिंग डबल, ये सिंगल लाइन कमेंट्स जैसे अपन ने यहाँ दिया, और यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल बताते हैं, ये एस्ट्रिक्स लगा के अगर हम देते हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है, मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल ये कोड को पूरा मल्टी लाइन में डालना, यहाँ से यहाँ तक, तो अपन यहाँ पे लगाया और ये लगा दिया, और यहाँ तक डालना है, फिर हमने एस्ट्रिक लगाया, चलो सी प्लस सी की तरह, ये देखिए इतना लाइन, ये हमारा मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स में डालना है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डबल स्लैश, क्या लगाते हैं, डबल स्लैश, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक्सएमएल कमेंट्स देना है, तो एक्सएमएल कमेंट्स देने के लिए अगर जैसे हमें कमेंट्स का एक्सएमएल फाइल बनाना तो हम ट्रिपल फॉरवर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ट्रिपल फॉरवर्ड। जैसे हमने लगा दिया मान लो फॉर एग्जांपल, इसको अभी मैंने यहाँ से हटा दिया, नहीं इस लाइन को हमने एक्सएमएल में बना दिया, किसमें बना दिया, एक्सएमएल। तो अब ये जो फाइल बन जाएगी इसकी क्या बन जाएगी, एक्सएमएल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक्सएमएल। क्लियर, ये एक्सएमएल कमेंट्स हो गए, क्या कमेंट हो गए, एक्सएमएल। तो इस टाइप से हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ये हमारे एक्सएमएल कमेंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सएमएल कमेंट्स कहलाते हैं। तो 3 तरीके से कमेंट्स देख सकते हैं, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन और एक्सएमएल कमेंट्स, ठीक है। चलें नेक्स्ट आगे,
अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो हमने बताया था जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास कंडीशनल ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट्स इस टाइप से। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इफ कंडीशन। कोड बोलो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर, अगर ये कंडीशन दी गई कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, तो इसके अंदर के स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। और नहीं तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो इसके हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, एल्स। जो एल्स लगाते हैं वो हमारा किसके लिए होता है, फॉल्स पार्ट के लिए। किसके लिए होता है, फॉल्स पार्ट के लिए। क्लियर। तो अब अपन देखते हैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से भी अपन यही प्रोग्राम बनाते हैं कि 2 नंबर में मैक्सिमम बना। जैसे अपन इस कोड को यहाँ से, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अपन ने देखिए एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट किया, तो अपन यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन लगाई ब्रैकेट x ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y कंडीशन ट्रू हो तो मैसेज आता है कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्स वैल्यू, हमने दे दिया मैक्स वैल्यू, वैल्यू x, मैक्स वैल्यू कौन सी, x। और अगर हम x को प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या दे देंगे, कॉलन, उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे x और सेमी कॉलन से टर्न। अगर अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो x अगर ग्रेटर देन होगा y तो हमारे पास रिजल्ट 12 और 5, तो कंडीशन आया। पर अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया 5 और 12, जैसे हमने इनपुट कर दिया 5 और 66, तो मैक्स वैल्यू कौन सी, भाई। तो देखिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप चाहते हो कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो तो भी मैसेज आए, तो हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एफ एल्स। तो यहाँ पे जैसे एल्स और यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, तो यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे दे दिया मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू वाई ब्रैकेट में दे दिया हमने इसके क्या, और यहाँ पे वाई को प्रिंट करा ले सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर। तो ये हमारी कौन सी हो गई, मैक्स वैल्यू। अब देखिए कोई भी डालेंगे दोनों में रिजल्ट हमारे पास आए। तो ये हमारा कहलाता है इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर। अब अपन देखते हैं लैडर इफ। क्या देखते हैं, लैडर इफ को यूज कैसे करते हैं। जैसे लैडर इफ से एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, इसको हटा देते हैं कि इसमें से अपन इंट एक्स वाई, अब वैल्यू जो प्रिंट करे तो हमने यहाँ पे दे दिया सबके लिए चॉइस इनपुट करा ली। क्या इनपुट करें, चॉइस। तो कंसोल डॉट राइट लाइन और हमने यहाँ पे दे दिया वन प्रेस ऐड। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको 4 टाइम्स कर दिया। यहाँ पर हमने कर दिया इसको 2, यहाँ पर कर दिया हमने 3, यहाँ पर कर दिया हमने सब टेक्स्ट। क्या कर दिया, सब। यहाँ पे कर दिया हमने 3 प्लस डिव। क्या कर दिया, डिव। यहाँ पे कर दिया हमने 4 प्लस मल्टी। क्या कर दिया, मल्टी। और यहाँ पर हमने दे दिया एक वेरिएबल दे दिया हमने, और यहाँ पे ch कर दिया ch, और एक हमने फ्लोट rs कर दिया rs। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया। अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है लैडर इफ का। लैडर इफ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ फिर एल्स इफ फिर कंडीशन, यानी एक एक ऊपर से लेके नीचे तक एक एक कंडीशन चेक करेगा। जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना होता है तो ऐसी कंडीशंस के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, लैडर इफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, लैडर इफ का। तो अपन ने यहाँ पे कंडीशंस कितनी बना ली, 4 कंडीशंस हमारे पास। तो हमने यहाँ पे किया कंसोल
यहाँ पर हमने किया एंटर द चॉइस, क्या किया, एंटर द चॉइस, और यहाँ पे कर दिया ch इक्वल टू इंट डॉट पार्स, यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया, रीड लाइन, और यहाँ पे कंडीशन दी इफ ब्रैकेट में ch इक्वल टू 1, और दे दिया हमने rs इक्वल टू x प्लस वाई, पहली कंडीशन हो गई। फिर हमारे पास क्या आया, चाहे तो यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, तो कंसोल डॉट सम इक्वल टू 0 और कॉमा यहाँ पर दिया RS, कर दिया RS, पहली कंडीशन हमारे पास आ गई। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाई हमने, एल्स इफ, क्या लगाया, एल्स इफ, और कंडीशन यहाँ पे दे दी हमने, तो क्या दी कंडीशन, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस, और यहाँ पर हमने कर दिया सब, क्या दिया, सबट्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने एक कंडीशन, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर हमने एक कंडीशन यहाँ बना दी, कितनी, 3, और यहाँ पे कर दिया हमने डिवीज़न, और डिवीज़न अगर सही चाहते तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी आपको, टाइप कास्टिंग, तो फ्लोट कर दिया अपन ने, और यहाँ पे अपन ने कर दिया क्या, डिव। फिर अपन ने एक और बनाया एल्स इफ, और यहाँ पे कंडीशन दे दी अपन ने कितनी, 4, क्या दी, 4 में अपन ने क्या चाहते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, मल्टी। अगर दी गई कंडीशन, जो हमारे पास जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर हमारे पास जो कंडीशंस हमारे पास अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसके लिए हमने बना दिया एल्स, क्या बना दिया, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट, यहाँ पर हमने दे दिया इनवैलिड चॉइस, क्या दिया, इनवैलिड चॉइस, क्लियर। ये हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ से बनाया, किसके थ्रू बनाया, लैडर के थ्रू, किसके थ्रू, लैडर के थ्रू। अब आप इसको रन कराते हैं अपन, ये हमारे पास x की वैल्यू 12, y की वैल्यू डाल दी 45, अपन इनमें देख क्या चाहते हैं, तो अपन चाहते हैं अपन ये देखिए अपने पास रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप से हम लैडर इफ का जो मल्टीपल चॉइस प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लैडर इफ का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, लैडर इफ का, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा काय का प्रोग्राम होगा, लैडर इफ का। एक परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला जो आपने C++ और C में बनाया होगा, उस प्रोग्राम को आप और बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं नेस्टेड इफ का, किसका देखते हैं, नेस्टेड का, ठीक है। तो न्यू अपन यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड इफ डेमो। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब हम एक इफ विद इन इफ, यानी एक इफ के अंदर, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते हैं, जैसे हमने इफ कंडीशन, तो जब हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ। अब देखिए नेस्टेड इफ को कैसे यूज करते हैं अपन, 3 प्रोग्राम यहाँ पे लेते हैं, 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट ए बी सी, और इन तीनों को हम इनपुट करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द ए वैल्यू, यहाँ पे दे दिया हमने a इक्वल टू इंट डॉट पार्स, कन्वर्ट जरूर कराना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन डॉट रीड। अब इसी तरह तीनों को वैल्यू को यहाँ पे क्या करवा लेंगे, इनपुट करवा लेंगे, तो a की हो गई, b की हो गई,
तो यहाँ पे कर दिया बी, क्या कर दिया बी, और यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या कर दिया हमने बी, सॉरी बी, और यहाँ पे हमारी किसकी हो गई सी की, तो यहाँ पे हमने कर दिया वैल्यू सी। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं कि तो हमने यहाँ पे दिया इफ क्या, अगर ए ग्रेटर देन हो बी, अगर कंडीशन हमारे पास क्या ए ग्रेटर देन बी हो, फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन क्या हो सी हो, यानी ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। तो इसका मतलब बड़ा हमारे पास कौन है, सी, ए। हमने यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्स वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पे ए, क्या दे दिया मैक्स वैल्यू ए। चाहे तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया और यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, क्लियर, ए वैल्यू प्रिंट हो गई। एल्स, अगर देखिए एल्स ए हमारा किससे बड़ा है, ए हमारा बी से तो बड़ा है, ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा, तो मतलब सी से छोटा, इसका मतलब मैक्स वैल्यू कौन सी बड़ी होगी सी, तो अपन ने यहाँ पे क्या देती है मैक्स वैल्यू सी। अब हमारे पास आया इसके, ये इफ हो गया, ये क्लोज, ये अब इसके बाद हमने यहाँ पे लगा है एल्स, क्या लगा है एल्स, और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन दी इफ, अब हमारे पास बचा क्या बी ग्रेटर देन सी। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या होगी बी, और यहाँ पर हमने बी को प्रिंट करा। एल्स नहीं, अगर इसकी कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती तो एल्स, इसका मतलब हमारे पास मैक्स वैल्यू कौन सी होगी, सी प्रिंट करा, अब यहाँ पे मैक्स वैल्यू हमारी क्या होगी सी। तो ये इफ क्लोज एल्स क्लोज, इसके बाद हमारे यहाँ पे हमने दिया कंसोल डॉट रीड की, अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कर दिया। देखिए हमने ए में डाला 12, इसमें डाल दी 4, मैक्स वैल्यू क्या 12, ये हमारा नेस्टेड इफ से। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ से प्रोग्राम को बनाते हैं, क्लियर। तो इनको आप लोग करेंगे सभी प्रोग्राम, कल हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे और जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको भी अपन देखेंगे। तो इनको आप लोग करते जाइए, लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। थैंक यू।